आज का हमारा टॉपिक है जानवरों में डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़ों की दवाई का इस्तेमाल। जानवरों को पेट के कीड़ों की दवाई क्यों दिलानी चाहिए, कब दिलानी चाहिए, कितनी दिलानी चाहिए और कौन सी कंपनी की दिलानी चाहिए, ये सब इंशाल्लाह हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत से फार्मर हजरात और बहुत से दोस्त यही सवाल करते हैं कि हमारे जानवर जो हैं मोटे नहीं हो रहे, सही से चारा नहीं करते और सुस्त रहते हैं, खाना पीना बिल्कुल ठीक नहीं करते हैं, यानी कि बहुत कम खाते हैं और जो जानवर ज़्यादा खाते भी हैं तो वो मोटे नहीं होते। हम उनको अच्छी खुराक डालते हैं लेकिन जानवरों में उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो दोस्तों, जब तक जानवरों के पेट के अंदर मसाइल रहेंगे कीड़ों के, तो जानवर कभी भी अपनी ग़िज़ा को अपने जिस्म के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और जानवर मोटा नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जानवर को जब खुराक आपने अच्छी डालनी है तो उससे पहले आपने डिवर्मिंग लाजमी करवानी है। तो अब सवाल ये होता है कि जानवरों को डिवर्मिंग कौन सी करवानी चाहिए और कब करवानी चाहिए और कितनी मिकदार में करवानी चाहिए। तो दोस्तों, इनकी कुछ निशानियाँ होती हैं जानवरों में पेट के कीड़ों की, तो वो चंद मैं आपको बताता चलता हूँ। वो ये कि जानवर की आंखों में से पानी आता है, जानवर के आंखों में गिड वगैरह बनती है, जानवर सुस्त रहता है, कुछ जानवर होते हैं उनको मोक लग जाती है, यानी कि लगातार मोक रहती है, कुछ को कब्ज रहती है। जो कटड़े बछड़े हैं उनके पेट जो है नीचे से बढ़ जाते हैं और ऊपर से जानवर कमज़ोर होता है और जानवर खाता भी कम है बाज़-औक़ात। और जो है कभी कभी कंडीशन पेट के कीड़ों की ये हो जाती है कि जानवर बड़ा पखाना करता है, गोबर में से जानवर के गंदी स्मेल आती है और साथ उसमें मलप वगैरह देखे भी जाते हैं। और कुछ जानवरों के जो आंखों में से पानी के साथ साथ मुंह में से रालें भी टपकती हैं। तो ये कुछ निशानियां हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जानवर के पेट के अंदर कीड़े हो सकते हैं। तो ये कीड़ों की भी कई इकसाम होती हैं जो कि जिगर के होते हैं, पेट के होते हैं, आंतड़ियों के होते हैं और साथ कुछ जो हैं बज़ाहिर नज़र भी आ रहे होते हैं। तो ये जो होते हैं जुएँ होती हैं, चिचड़ होते हैं, पिस्सू होते हैं, तो इनसे तो जानवर का जो है बचाव मुमकिन भी होता है और साथ जानवर में हमें नज़र भी आ जाते हैं, तो इनका इतना इशू नहीं होता। लेकिन जो जानवर के पेट के अंदर मौजूद हैं कीड़े मलाप वगैरह, वो तो जानवर के छुपे हुए दुश्मन होते हैं, तो इसके लिए इनका ख़ात्मा बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके ख़ात्मे के लिए इसका इलाज ये है कि जानवरों को हमने ये दवाई देने से पहले, डिवर्मिंग देने से पहले जानवर को सुबह टाइम ठंडे टाइम हमने खाली पेट जो है गुड़ वगैरह खिला देना होता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने ये डिवर्मिंग जो भी लाए हमने उसको जो है जानवर को लस्सी में, दूध में या पानी में हम दे सकते हैं। बेहतर है हम लस्सी में दे दें, तो जानवर की जो है वज़न को मद्देनज़र रखते हुए जो दवाई के ऊपर मेंशन किया हो, जितनी डोज़ मेंशन की हो, हमने उतनी ही डोज़ जानवर को देनी होती है। और उसके बाद जो है हमने 2 से 3 दिन बाद डिवर्मिंग कराने के बाद जानवर को जो है आइवरमेक्टिन का टीका ठंडा करके सुबह या शाम के टाइम जो है हमने खाल के नीचे या हमने ज़ेरे जिल्द लगा देना होता है। तो इससे जानवर की डिवर्मिंग तकरीबन मुकम्मल हो जाती है। लेकिन इससे आगे का स्टेप ये है कि जानवरों को हमने 1 माह बाद जो डिवर्मिंग कराई थी उसके अलावा जो साल्ट हमें मिले, उसके अलावा कंपनी के हमने डिवर्मिंग करानी होती है। उसका मकसद ये होता है कि जानवर के जो एक तरह की डिवर्मिंग होती है उससे एक तरह के कीड़े तो मर जाते हैं लेकिन दूसरे जो कीड़े होते हैं वो नहीं मरते। तो इसलिए जो उसके अंडों को ख़त्म करने के लिए और दूसरी किस्म के भी कीड़े ख़त्म करने के लिए हमने कंपनी को बदलना होता है और दवाई देनी होती है ताकि इनका मुकम्मल तरीके से इलाज हो सके। और इसी तरह हमने 2 से 3 दिन बाद दोबारा जानवर को आइवरमेक्टिन ठंडा करके सुबह या शाम टाइम ज़ेरे जिल्द लगा देना होता है। तो इस तरह जानवरों को इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट से बिल्कुल महफूज कर सकते हैं और अपने जानवरों की सेहत अच्छी कर सकते हैं।